हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4 की मैं थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्रैमर रूल के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैट्रिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज और सभी के सभी इंट्रोडक्शन पार्ट बड़े सिस्टमेटिक ढंग से मैंने करवाया हुआ है। तो आप उन सभी वीडियोस को कंसिडर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो स्टूडेंट, अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो इन क्वेश्चंस को ना हमें क्रैमर रूल मेथड से सॉल्व करना है और इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड भी बोल सकते हैं। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसका ज़रूर देखें। तो आइए देखिए, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो बोला हुआ है क्या, यूजिंग क्रैमर रूल, और हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है तो यहाँ से डिटर्मिनेंट बना लेंगे डी। भाई फर्स्ट डिटर्मिनेंट बनाओगे इज इक्वल टू, यानी कि हमें क्या करना है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट कंसिडर करना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट है 2। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल लेना है डी इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। फिर निकालिए D2। D2 में क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम की जगह 5 और 3 पुट करना है। तो यहाँ पुट करिए 5 और 3 और ये 1 2 एज इट इज़। 5 2 जा 10 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 7। उसके बाद यहाँ से निकालिए D2। स्टूडेंट यहाँ पे D2 नहीं D1 निकलेगा, यहाँ पे निकालोगे D1 और फिर यहाँ निकालेंगे हम D2। तो D2 निकालोगे तो फर्स्ट जो कॉलम है वो एज इट इज़, यानी कि 3 और 1 एज इट इज़। और सेकंड कॉलम की जगह यहाँ पे 5 और 3, तो यहाँ रख दीजिए 5 और 3। फिर से डिटर्मिनेंट निकालिए 6 को, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है। अब क्या करोगे, देखिए यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है क्या, x। क्या निकालना है x। तो x इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, D1 अपॉन में D। तो D1 हमने कितना कैलकुलेट किया, फिर से 7 अपॉन D कितना कैलकुलेट किया 5। फिर y इज इक्वल टू फार्मूला क्या लिखोगे, D2 अपॉन में D। D2 कितना कैलकुलेट किया 4 और D1 कितना कैलकुलेट किया 5, सॉरी D कैलकुलेट किया 5। तो स्टूडेंट, हम डिटर्मिनेंट मेथड से 2 3 4 लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं वो डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो देखो सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, फिर से लिखिए d इज इक्वल टू एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 -1 3 और 5। अब यहाँ से d निकालो, 5 2 जा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। फिर D1 निकालो, फिर यहाँ से D कंसिडर करोगे, यानी कि D1 इज इक्वल टू, तो देखो फर्स्ट कॉलम में क्या पुट करना है 17 और 6, 17 और 6, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और 5 एज इट इज़। तो यहाँ से आ जाएगा 85 प्लस 6 इज इक्वल टू 91। फिर यहाँ से निकालोगे D2। D2 में फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 2 और 3, और यहाँ पे -1 5 की जगह पे 17 और 6। तो 2 6 जा 12 माइनस 17 3 जा 51, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 39। अब आप x का वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, D1 अपॉन D। D1 कितना कैलकुलेट किया 91 अपॉन 13, तो यह आ जाएगा आपका 7। और y2 इज इक्वल टू क्या होगा, D2 अपॉन D। कितना निकाला माइनस का 39 अपॉन 13, तो आ जाएगा -3। लो जी, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। देखिए इसको भी हमें कुछ इसी तरह से सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ मैं। 2x माइनस 7y, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 13, और 5x प्लस 6y
इज इक्वल टू 9। तो डी निकालोगे यहाँ से तो 2 -7 5 और 6, ठीक है। तो आ जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू, आ जाएगा आपका कितना 47। फिर D1 निकालोगे, फर्स्ट कॉलम की जगह 13 और 9 पुट करना है, 13 और 9, और यहाँ पे -7 और 6 एज इट इज़। तो आ जाएगा 13 इंटू 6 78 प्लस 63। इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 और 13 4। फिर निकालोगे D2, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, यानी कि 2 और 5 को रखना है आपको एज इट इज़, और सेकंड कॉलम की जगह 13 और 9 पुट कर देना है, 13 और 9। तो 9 2 जा 18 माइनस 65 इज इक्वल टू, तो आई थिंक ये आ जाएगा आपका कितना 65 में से 18 को माइनस करोगे तो 47 ही आएगा। हाँ ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से आ गया कितना माइनस का 47। अब यहाँ से क्या करोगे, x और y का वैल्यू निकालोगे। तो x इज इक्वल टू फार्मूला होता है d1 अपॉन डी। d1 कितना निकाला 141 अपॉन में 47, तो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 3, और y इज इक्वल टू जब आप निकालोगे तो कितना आएगा d2 अपॉन में d, कितना निकाला -47 अपॉन में 47, तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, आइए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब इसके सेकंड पार्ट पे देखिए, उसने दिया हुआ है 1/2x। तो देखो स्टूडेंट, इसमें ना थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई, थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पर। 1/x को ना मैं यहाँ से 1/x को मैं p ले लेता हूँ, और 1/y को मैं q ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन है 5p प्लस 8q इज इक्वल टू 31/6, है ना, 31/6। तो इसको चेंज करो थोड़ा सा, यह आ जाएगा 30p प्लस 48q इज इक्वल टू 31। समझ गए, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो क्या करना है, यहाँ से वापस से मैट्रिक्स बनाओ। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। आइए देखो, यहाँ से डी मैट्रिक्स बनाइए, तो क्या बनेगा 2 3 2 3 30 और 48। तो 48 2 जा 96 माइनस कितना आएगा 90 इज इक्वल टू 6। फिर निकालोगे D1। D1 में क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या पुट करना है, ये 2 और 31, 2 और 31, और ये 3 और 48 एज इट इज़। तो 48 2 जा 96 माइनस 60 93 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा 3। और फिर निकालोगे D2 इज इक्वल टू 2 और 30 एज इट इज़, और यहाँ पुट करना है कितना 2 और 31, ठीक है, यही आएगा 2 और 31, 2 और 30 एज इट इज़, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, ये 2 और ये 31, ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 62 माइनस 60 इज इक्वल टू 2। अब देखो, अब यहाँ से क्या करोगे, अब यहाँ से आपको P और Q का वैल्यू मिलेगा। तो P इज इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा D1 अपॉन डी इज इक्वल टू, D1 कितना कैलकुलेट किया 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/2, और Q इज इक्वल टू कितना आएगा D2 अपॉन डी। D2 हमने कितना कैलकुलेट किया 2, तो 2 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1/3। लेकिन स्टूडेंट, उसने जो क्वेश्चन है वो x और y में हमें दिया हुआ है, तो हमने देखिए 1/x को क्या एज्यूम किया हुआ है p, तो 1/x को हमने p एज्यूम किया हुआ है। तो 1/x इज इक्वल टू p हमने कितना निकाला 1/2,
तो स्टूडेंट यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और 1/y को हमने क्यू जूम किया हुआ है, तो 1/y इज इक्वल टू 1/3, तो y यहाँ से स्टूडेंट कितना आ जाएगा 3। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आइए देखो, अगर हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने क्या कहा हुआ है, देखो फिर से हमें सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे करोगे, देखो ए मैट्रिक्स बनाओ। सबसे पहले यहाँ से डी मैट्रिक्स बनाइए। कितना आएगा 3a 2 और a। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a। फिर निकालोगे d1 में यहाँ लिखोगे 4 2 और इधर a और a एज इट इज़ है ना। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 4a माइनस 2a इज इक्वल टू 2a। फिर निकालोगे यहाँ से d2 में यहाँ से क्या लिखोगे स्टूडेंट, मैंने जो है ना, नहीं ठीक है, d2 में 3 2 एज इट इज़, और यहाँ से इसकी जगह पे लिखोगे 4 और 2, तो 3 2 जस्ट 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, x निकालना है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है d2/d। d2 कितना निकाला, सॉरी d1/d। d1 अपने कितना निकाला 2a/a, तो यह आ जाएगा 2। और y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है d2/d। d2 हमने कितना निकाला -2 और d कितना निकाला a। तो यही देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब उसने x1 और x2 यूज़ किया हुआ है x और y की जगह पे। तो फिर से क्या करोगे, यहाँ पे सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे करते आए हो। तो यहाँ लिखोगे 2 3 और यहाँ पे 11 माइनस 5। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे -10 माइनस 33 इज इक्वल टू -43। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकालोगे d1 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 और 6 एज इट इज़, 5 और 6 एज इट इज़, यहाँ आएगा 3 और -5। तो माइनस का 25 माइनस 30 इज इक्वल टू -55। फिर निकालेंगे हम d2 के लिए 2 और 11 एज इट इज़ है ना, 2 और 11 एज इट इज़, और यहाँ पे लिखेंगे 5 और 6। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 2 12 -55। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 43। स्टूडेंट, इस वाले वैल्यू पे मुझे कुछ डाउट हो रहा है d1 पे। यहाँ पे हमने लिखा 5 और 6 और इधर आ जाएगा 3 और -5, तो -25 -18। स्टूडेंट 6 3 जा 18 होगा, यहाँ पे मैंने देखो गलत कर दिया, वही कह रहा हूँ कुछ गलत हो रहा है। 18 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 43 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कैलकुलेट करोगे, यानी कि x1 इज इक्वल टू d1/d। d1 कितना निकाला माइनस का 43, और ये भी हमने निकाला 43 माइनस का, तो आंसर कितना आएगा 1। और x2 इज इक्वल टू कितना निकाला 43 अपॉन, और ये हमने कितना निकाला -43। तो स्टूडेंट यहाँ से आंसर आएगा -1। ठीक है, तो इस वीडियो में यही 3 क्वेश्चन रखता हूँ। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर। थैंक यू, नमस्कार।